बात का वो ध्यान रखे, वो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आखिर में एक छोटी सी एडवाइजरी भी आ गई, वो भी अच्छी बात है। मैं आता हूं दिनेश जी आपके पास। विदेश में जाके कैसा कंडक्ट होना चाहिए, विवेक जी ने बड़ी अच्छी बात की, काश ये बात प्रधानमंत्री भी सुन ले। सियोल में क्या कहते हैं, मैं कोट अनकोट बताऊंगा अपने आपको, मैं अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ूंगा। यहां वो कहते हैं, एक समय था, ये कोट अनकोट में दे रहा हूं मैं, और हिंदी में ही है, वो हिंदी में बोलते थे, एक समय था जब लोग सोचते थे, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो छोड़ो, चला जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे कि उद्योग जगत के लोग कहते, भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना चाहिए, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर ही रख दिया था। ये सब बातें उन्होंने दक्षिण कोरिया में कही है कि पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए, कोट अनकोट। जो लोग आज राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे वक्तव्यों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जरा ये भी सोच लें कि इन्होंने तो हम सबको पापी बना दिया, कि हमने कोई पाप किए होंगे जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अजीब सी कहानी है ना सर। ये आदमी खुद नहीं सोचते, प्रधानमंत्री जी खुद नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं, और ना जाने कितनी विदेशी मंचों से जाकर उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। वो सारे प्रधानमंत्रियों का उपहास करते हैं, उनकी जो हार्डशिप है, डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है। मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, चरण सिंह हो, चंद्रशेखर हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, देवगौड़ा हो, वीपी सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके योगदान है, पंडित नेहरू भी, किसका योगदान नहीं इस भारत को बनाने में, लेकिन सबका उपहास बनाते हैं। शायद इसका एक कारण ये भी है कि ये सारे प्रधानमंत्रियों में सबसे कम पढ़े लिखे हैं, या एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी शिक्षा के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आए हैं वो सारे के सारे उच्च शिक्षा प्राप्त थे। दिनेश जी, मैंने कोट अनकोट भी आपके सामने रखा है। जो व्यक्ति खुद विदेशों में जाके भारत की बदनामी करे और दूसरों पे उंगलियां उठाए, इसे क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। ये सर नमस्कार सबको। ये जो हो रहा है, ये एक बार फिर वही हो रहा है जो इनको सूट करता है। आपको ये सब जिसको बोलते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात कम है, यहाँ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की बात ज्यादा होती है। और इनको ऐसा लगता है, यह आभास होता है कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान आजाद हुआ है, और जो कुछ हो रहा है वो उसके बाद ही हुआ है, उसके पीछे ये देखना ही नहीं चाहते। और अगर देखते हैं तो सिर्फ विरोध के स्वर इनके मुंह से निकलते हैं, इनसे कभी तारीफ नहीं निकलती कि इनके प्रेडिसेसर्स ने देश को 70 साल में कुछ दिया है। आपको ज्ञात होगा सर, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नरेंद्र मोदी ही शायद एकमात्र ऐसे लीडर थे जिनको बहुत सारी कंट्रीज वीजा तक देना पसंद नहीं कर रही थी। ये आप देखिए ये परिस्थिति कैसे घूम के कहां पहुंचती है। और आज ये जब इस क्षमता है इनके पास, तो ये सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने की, आप दूर की बात छोड़िए, कल कर्नाटका में जो इन्होंने कहा है, ये भगवान बागेश्वर की वो भूमि पर जाकर बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा जो विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं या हिंदुस्तान के बारे में अच्छा बुरा बोल रहे हैं। जैसा आपने कहा कि सियोल में इन्होंने हर कुछ वो कहा, लेकिन परिस्थिति उसके बरक्स है। उस वक्त शायद इतना ब्रेन ड्रेन, इतना ज्यादा स्थिति ऐसी भयानक नहीं थी जितनी अभी हुई है। आपको आप ही के माध्यम से हमने इन्हीं चैनल्स पर बार बार ये कहा है
के बेस्ट ब्रेन्स जो हैं वो कंट्री छोड़कर जा रहे हैं, बेस्ट बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो कंट्री छोड़कर जा रहे हैं, और हालात ये है कि आम आदमी का जो जीवन है वो उस दबाव और उस प्रेशर में है। ये महापलायन का एक काल चल रहा है भारत के अंदर, महापलायन। इस लेवल का पलायन भारत से कभी नहीं हुआ था। 2022 में 7,70,000 योग्य छात्र भारत छोड़कर चले गए, वापस कभी नहीं आएंगे बाहर पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। 8,000 अरबपति भारत छोड़कर चले गए, ये कभी वापस नहीं आएंगे। इतिहास में सबसे ज्यादा 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। ये सारे संसद के फिगर्स बता रहा हूं, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और 1 लाख से अधिक डोमेन एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी के या स्पेस रिसर्च के या एटॉमिक रिसर्च के या मैनेजमेंट के, वो पीआरशिप लेके या गोल्डन वीजा लेके बाहर चले गए, वो वापस कभी नहीं आएंगे। तो महापलायन का साल रहा है 2022, यानी कि भारतीयों ने भारत छोड़ दिया सबने। अब देखिए, अब ये इतना भयानक जो स्थिति है, अब आप बोल रहे हैं कि हम ही डेमोक्रेसी के जो सर्वे सर्वा हैं, हम ही रक्षक हैं, वी प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। हालत आप इस तरफ देखिए कि डेमोक्रेसी का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहता है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हिंदुस्तान में आज वही प्रेस जो है उसका जो हश्र है, उसका जिस तरीके से ये दोहन कर रहे हैं वो शायद आज से पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। आप लिखने से पहले 50 बार सोचते हैं कि कोई लाइन इस तरह की ना चली जाए जो इन आरएसएस या बीजेपी के लोगों को नागवार गुजरे। हालात यहां तक हैं कि जुडिशरी के बारे में आप देखिएगा, रिसेंटली इन्होंने अभी आपका गवर्नर गुजरात और जो 2-3 और पोजीशंस इन्होंने जजेस को अभी परोसी हैं, वो किस तरह की डेमो, उसने तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आपके राम मंदिर के निर्णय के ऊपर। आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? और राहुल गांधी अगर बाहर जाकर कुछ कह रहे हैं, जैसा विवेक जी ने बहुत अच्छा कहा कि उन्हें भी थोड़ा संयम तो रखना ही चाहिए। और दूसरी बहुत गंभीर बात ये थी कि उधर आपके नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शंस चल रहे थे और आप कैम्ब्रिज जाकर कुछ बोलने का वहां का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये इस तरह से आप देश के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ये जो आपका भारत जोड़ो मिशन था, उसका जो अगला स्टेप फेज आप बोल रहे हैं कि आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट चलने वाले हैं, तो उसके बीच में ये जो गैप है, ये जो एक मुहिम और माहौल डेवलप हुआ था, उस माहौल को अगर आप डाइल्यूट कर देंगे खुद ही, तो आप कोई बहुत अच्छा भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप प्रधानमंत्री को ही नहीं, आप बाकी लोगों को भी मौका दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ एक मुहिम तैयार कर पाए, और उनको मौका दे रहे हैं। they already have a gun and they only need some cartridges that they can use against you. So as and when you give them a loose hand, they will definitely catch it and use it against you. तो अभी जो माहौल जो बन रहा है, ये कोई अच्छा माहौल नहीं बन रहा है। जहां तक एक बार फिर से वहीं आ रहा हूं वापस घूम के, कि लोकतंत्र देश क्लेम करता है, और हम बहुत साल से क्लेम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो अब तानाशाही का अंदाज है वो हावी होता जा रहा है। और लोकतंत्र ये सिर्फ बातों के साथ नहीं, मोदी जी की बातें या आरएसएस और बीजेपी की बातों के साथ लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। लोकतंत्र एक कम्युनल हार्मोनी के साथ स्थापित हो पाएगा। ये चीजें जो हैं हमारे शासकों को भी समझनी चाहिए। जी, गोरा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ।